वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 19 सितंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में बांस दिवस कब मनाया गया? तो बांस दिवस मनाया गया है कब? यह मनाया गया है 18 सितंबर को। तो विश्व बांस दिवस 2025 को 18 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया गया है, जिसका उद्देश्य बांस को एक सतत एवं बहु उपयोगी संसाधन के रूप में बढ़ावा देना है। और हम बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं। और इस वर्ष की थीम है अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, भारत में पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया गया? ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो यह किया गया कौन सा एप्लीकेशन? यह किया गया नमो ऐप। और इसकी उपयोगिता जानते हैं क्या है? तो नमो ऐप 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान सेवा पर्व 2025 की शुरुआत की गई। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य सेवा एवं राष्ट्र भ्रमण की प्रेरणा देना है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करेगा? तो कौन सा करेगा देश? यह करेगा अपना देश भारत। भारत और मॉरिशस ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत हिंद महाक्षेत्र में चागोस द्वीप के पास स्थित डिएगो गार्सिया, जहां अमेरिका ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है, में एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करेगा। अगला है, हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सबसे तेज से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगी 2025-26 में? तो यह कौन रहेगा? यह रहेगा अपना देश भारत। भारत जो है अर्थव्यवस्था में प्रमुख वैश्विक को छोड़ते हुए हर चालू वित्त वर्ष में 6.5 GDP वृद्धि दर के साथ मजबूत परीक्षण बनाए हुए हैं। अब भारत, तो ये रहा मैप में अपना देश भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 77 स्थान पर भारत रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह किया जाएगा अपने देश भारत में। 17वां कहाँ हुआ था? यह हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था। और वीज़ा को पीछे छोड़ते हुए UPI ने सर्वाधिक पेमेंट का रिकॉर्ड बनाया है। तो भारत 2027 में 5वें तट रक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुर में हुआ, जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया। गुजरात के कच्छ में माटा नोमत गांव में जेरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। भारत के गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री टोल प्रणाली शुरू की गई है। अगला है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का 17वां संस्करण गुजरात में आयोजित किया जाएगा। भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा शुरू की है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू किया गया है। अगला है, हाल में वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक नवाचार में शीर्ष पर रहा कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे दक्षिण कोरिया, पाँचवें पे सिंगापुर, छठे पे यूनाइटेड किंगडम, सातवें पे फिनलैंड, आठवें पे नीदरलैंड, 9वें पे डेनमार्क और 10वें पे चीन। और इसका प्रकाशक कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा WIPO। और उसमें कुल देशों की संख्या क्या है, कितनी है? 139। और सूचकांक आधारित किस पे है? यह 80 पर संकेत 7 स्तंभों पर है। और 7 स्तंभ कौन से हैं? संस्थान, मानव पूंजी और अनुसंधान और संरचना, बाजार परिपक्वता, व्यापार परिपक्वता, ज्ञान और तकनीक की उत्पादन, रचनात्मक उत्पादन। अब स्विट्जरलैंड, तो ये रहा मैप में स्विट्जरलैंड। मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक। राजधानी है बर्न। महाद्वीप है यूरोप। आधिकारिक भाषाएं हैं रोमांस, जर्मनी, फ्रांसीसी, इतालवी। और इसमें भारत की स्थिति क्या रही? भारत 38वें स्थान पर रहा। भारत ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इनोवेशन इंडेक्स 2025 में उल्लेखनीय सुधार दर्ज की है।
और अब वह 38वें स्थान पर पहुंच गया। यह रिपोर्ट विश्व बौद्ध संपदा WPO द्वारा प्रकाशित की गई। 2020 में भारत की रैंकिंग 28 थी, यानी 5 वर्षों में भारत ने 10 स्थानों पर छलांग लगाई। इसके साथ ही भारत निम्न आय वाले देशों तथा मध्य एवं दक्षिण एशियाई क्षेत्र में नंबर 1 पर है। और भारत कहाँ मजबूत रहा? ज्ञान और तकनीक में 22वां स्थान पाया भारत ने। बाजार परिपक्वता में 38वां स्थान पाया। मानव पूंजी और अनुसंधान में 40 में रहा। और भारत की कमजोरी कहाँ रही? व्यापार परिपक्वता में 64वां स्थान पर, और संरचना में 61वें स्थान पर, संस्थान में 58वां स्थान रहा भारत का। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। इन्होंने कहाँ किया है? इन्होंने किया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के धार जिले में PM मोदी ने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का शुभारंभ किया है। यह पहल भारत के वस्त्र क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मध्य प्रदेश, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल। CM है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर है मंगूभाई सिंह पटेल। और भोपाल में क्या है? भोजताल। क्या है? भोजताल। हरा चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत पहला स्थान है। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिजों में भी भारत में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 27 अगस्त को वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। CISF ने पहली महिला कमांडो इकाई की शुरुआत मध्य प्रदेश में की। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर शुरू की है। हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जयपुर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की है। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराल को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया है। हाल ही में किसने 2 मिलियन उपयोगकर्ताओं के लिए अपने OpenGI नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इन्होंने किसने लॉन्च किया है? यह किया सेंटिएंट AI ने। वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए AI स्टार्टअप सेंटिएंट ने अपना ओपन सोर्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नेटवर्क लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और किसके बीच कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य की पुष्टि की गई? तो यह की गई है दक्षिण कोरिया और भारत के, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में। अमेरिका, तो ये रहा मैप में अमेरिका। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। और 27वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन? JD वेंस। और ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको देख रहे हैं आप, इसका नाम बदल के गूगल ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप USA से मिली। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकी समूह घोषित किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेना कैपेविरो को मंजूरी दी है। हाल ही में किसने आवधिक निगरानी के लिए नियामक समीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की है? तो किसने किया है? यह की है RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की वित्तीय विनियामक प्रणाली को आधुनिक, प्रभावी और हितधारक अनुकूल बनाए रखने के लिए रेगुलेटरी रिव्यू सेल की स्थापना की है। यह सेल मौजूदा विनियमों की व्यवस्था और चरणबद्ध समीक्षा हर 5 से 7 वर्ष में करेगी। यह पहल 1 अक्टूबर 2025 से शुरू की जाएगी। RBI, तो RBI के फुल फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 की। हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र। गवर्नर है संजय मल्होत्रा। हाल ही में SBI ने यस बैंक में 13.18 हिस्सेदारी किस SMBC को बेची? तो यह किस देश की थी? यह थी जापान की। अब जापान, तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है जापानी है पैमचन शिंगेरू इस्बा। और जापान में भारत के राजदूत हैं CB जॉर्ज। और जापान के कोकिची अकुजावा 110 किलोमीटर में माउंट फूजी पर चढ़े। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की है। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर, भारत विश्व स्थान पर रहा। सी यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता।
16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया। जापान ने माउंट शिनमोएडोके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जापान ने S2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया। हाल ही में किसने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति शुरू की है? तो किसने की है? यह की है MNRE ने। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति शुरू की है और जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो को विस्तार देने के लिए दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति लॉन्च की है। यह भारत की पहली नीति है जो विशेष रूप से पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त भू ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। अगला है, हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य की मूर्ति लगाई गई? तो कहाँ लगाई जा रही है? यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ा में ऐतिहासिक सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी बना जब धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा हिंदू भूषण प्रतिमा का सम्मान अब तक के सबसे बड़े ढोल ताशा सलामी समारोह के साथ किया गया है। महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई। CM है दंत गवर्नर CP राधाकृष्ण। उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध, कोयना बांध, नावेगांव, नाचगीर, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरी बोट, टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत का पहला स्थान महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का पदभार आचार्य देवव्रत संभाला। नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। UPI के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार 5 लाख से अधिक गीग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगा। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई। दिशा अभियान महाराष्ट्र में लागू किया गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़ा रहिए करंट क्लासेस तो डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।